रतनगढ़ राज्य पर महाराज चंद्रसेन का शासन हुआ करता था। उनकी पत्नी का नाम मधुमती था। एक दिन रानी मधुमती की मां राजमहल में उनसे मिलने आई। अपनी बेटी को देखकर वे चौंक गईं, क्योंकि मधुमती अब कुछ ज्यादा ही मोटी दिखाई दे रही थी। अपनी बेटी के वजन को देखते हुए उन्होंने कहा, बेटी, यह क्या हो रहा है? तुम इतनी मोटी कैसे हो गई? यह अच्छी बात नहीं है। रानी ने लापरवाही से उत्तर दिया, मां, दुनिया में मुझसे भी ज्यादा मोटे लोग हैं। बेटी, तुम्हें दूसरों से क्या मतलब? लेकिन तुम एक रानी हो। मैं कहती हूं कि अपने मोटापे पर ध्यान दो। मोटा होना अच्छी बात नहीं है। अपना नहीं तो अपने बच्चों का ही ख्याल करो। क्या तुम चाहती हो कि उनके लिए कोई सौतेली मां आ जाए? मेरी बात नहीं मानोगी तो पछताओगी। इन राजा महाराजाओं का कोई भरोसा नहीं। ये दूसरी शादी करने का बहाना ढूंढते रहते हैं। फिर बैठी रहना आराम से। रानी अपनी मां का उत्तर देने वाली ही थी कि महाराज वहां आ पहुंचे। दोनों को बातें करता देखकर बोले, मुझे माफ करें कि मैं आपकी बातचीत में हस्तक्षेप कर रहा हूं। फिर रानी की तरफ मुड़कर कहा, रानी जी, कुछ ही दिनों में पड़ोसी राज्य के राजा अपनी पत्नी के साथ मेहमान बनकर आ रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको बता दूं ताकि आप तैयार रहें। रानी ने पूछा, आप किस राज्य की बात कर रही हैं? महाराज बोले, वही हमारे मित्र राजा जिनकी रानी बहुत ही दुबली पतली है। यह सुनकर महाराज तो चले गए, लेकिन रानी की मां ने तिरछी नजरों से रानी को देखा। रानी भी सोच में पड़ गई। अपनी मां से कहने लगी, महाराज उस मित्र का नाम भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने उसकी दुबली पतली पत्नी की बात की। मां ने कहा, बेटी, मैं इन मर्दों को अच्छी तरह जानती हूं। ये हर बात को घुमा फिरा कर कहते हैं। रानी अब सोच में पड़ गई और फिर कुछ देर बाद बोली, मां, आप बिल्कुल सही कहती है। मैं ही गलती पर थी। अब मैं अपना ख्याल रखूंगी और पहले वाली मधुमती बनकर दिखाऊंगी। मुझे भी महाराज के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। ऐसा ना हो कि उनकी दो दो रानियां हो जाए, एक मोटी और दूसरी पतली। मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले जब मैं उनके पास बैठी थी, मेरी उनसे कुछ बहस हुई तो उन्होंने मुझे कहा था, रानी, तुमसे बात करना तो भैंस के आगे बीन बजाना है। महाराज भी मेरे मोटापे से खुश नहीं है। वे सीधा तो नहीं कहते, लेकिन इशारों इशारों में यह एहसास दिलाते हैं। तब रानी की मां ने अपनी अंगूठी निकालकर रानी को देते हुए कहा, बेटी, तुम यह अंगूठी पहन लो। इस समय तो यह अंगूठी तुम्हारी उंगली में बहुत ही मुश्किल से आएगी। वजह तो तुम्हें मालूम ही है, लेकिन जैसे जैसे तुम दुबली होती जाओगी, यह अंगूठी तुम्हारी उंगली में ढीली पड़ती जाएगी। जब यह अंगूठी तुम्हें काफी ढीली हो जाए तो समझ लेना कि तुम पहले वाली मधुमती बन गई हो। लेकिन बेटी, ध्यान रखना, यह अंगूठी तुम्हारे पिताजी ने मुझे शादी के मौके पर दी थी, इसीलिए इस अंगूठी को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखना। मैं फिर कभी जब तुमसे मिलने आऊंगी तो यह अंगूठी वापस ले लूंगी। रानी मधुमती ने अपनी मां से अंगूठी ले ली और बड़ी ही मुश्किल से उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया। अब रानी मधुमती ने दुबला होने की कोशिश शुरू कर दी। पहले वह हमेशा खाने पीने की चीजों में ही लगी रहती थी। वह हर सुबह, दोपहर और रात का इंतजार सिर्फ इसलिए करती थी कि खूब मजेदार और तरह तरह के पकवान खा सके। लेकिन अब उसने अपनी इस आदत पर काबू पा लिया था। जब सब लोग मजेदार पकवान खाते तो रानी मधुमती कच्ची सब्जियां और फल ही खाती थी। इसके अलावा रानी अब अपने बगीचे में काफी देर तक लंबी लंबी सैर करती थी। कभी कभी महाराज भी रानी के साथ सैर कर लिया करते थे। समय के साथ साथ रानी की कोशिशें रंग लाने लगी। वह धीरे धीरे पतली होती जा रही थी और अब वह इतनी पतली हो चुकी थी कि मानो उसकी नाक पकड़ लो तो दम निकल जाए। एक दिन रानी के छोटे बेटे ने अपनी मां से कहा, मां, अब हमें आपसे डर नहीं लगता। जब आप मोटी थी तब मुझे आपसे बहुत डर लगता था। महाराज भी हैरान थे कि रानी में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। साथ ही वह बहुत खुश भी थे। एक दिन राजा ने बड़े ही प्यार से रानी से कहा, मधुमती, लगता है कि तुम्हें मेरी बात का बुरा लग गया। लेकिन रानी को याद नहीं आ रहा था कि महाराज किस बारे में बात कर रहे हैं। वह महाराज की ओर देखने लगी। तब महाराज ने कहा, याद नहीं, एक दिन हमने अपने मित्र राजा की दुबली पतली रानी के बारे में तुमसे बात की थी। रानी ने कहा, महाराज, हमें आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। दुबला होने की सलाह तो मेरी मां ने मुझे दी थी। और फिर एक दिन की बात है,
महाराज, रानी और छोटा राजकुमार नदी के किनारे सैर कर रहे थे। वहां पर काफी देर तक वे लोग घूमते फिरते रहे। दोपहर का खाना खाने के बाद जब रानी नदी के पानी से हाथ धो रही थी तो उसकी मां की दी हुई अंगूठी उसकी उंगली से निकलकर नदी में जा गिरी। दरअसल रानी को अब इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उसकी उंगलियां पतली हो चुकी थी। अंगूठी नदी में गिरने पर रानी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। अंगूठी के गिरते ही रानी के मुंह से एक चीख निकल गई। राजा ने जैसे ही रानी के मुंह से चीख सुनी, वह तेजी से भागता हुआ रानी के पास आया। रानी से चीखने की वजह पूछने पर रानी का चेहरा बहुत ही उदास हो गया और वह कहने लगी, मेरे पिताजी ने मेरी माँ को शादी वाले दिन जो अंगूठी दी थी वह नदी में गिर गई। राजा के समझ में यह बात नहीं आई। वह परेशान होकर बोला, आपकी माँ पानी में गिर गई? लेकिन वह तो हमारे साथ आई ही नहीं, फिर वह नदी में कैसे गिर गई? रानी ने कहा, आप समझे नहीं, हमारी माँ ने जो अंगूठी दी थी हम उसकी बात कर रहे हैं। वह अंगूठी मेरी उंगली से फिसलकर नदी में गिर गई है। ये कहने के बाद रानी एक बार फिर से रोने लगी। रानी की माँ, जो महाराज की सास भी थी, अब अंगूठी के खो जाने से नाराज हो जाती। महाराज ये नहीं चाहते थे कि उनकी सास उनसे नाराज हो। रानी की बात सुनकर उन्हें भी चिंता होने लगी। नजदीक ही मछुआरों का एक गांव था। राजा ने अपने साथ आए हुए सिपाहियों को भेजा ताकि वे माहिर गोताखोरों को लेकर आए और अंगूठी की तलाश करें। थोड़ी देर के बाद वहां पर बहुत से गोताखोर पहुंच गए। अब क्योंकि मामला राज परिवार का था, इसीलिए सबको यही लालच था कि अंगूठी मिल जाए तो महाराज उन्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। महाराज ने रानी मधुमती को एक पेड़ के नीचे बिठा दिया ताकि जब तक अंगूठी न मिले वह आराम कर सके। इसके बाद वहां पर आए हुए गोताखोरों ने अपना काम शुरू किया। गोताखोर एक के बाद एक नदी में गोता लगाने लगे, लेकिन बड़ी देर तक मेहनत करने के बाद भी वे असफल रहे। अंगूठी नहीं मिली थी। इन गोताखोरों में सरजू नाम का एक नौजवान भी था, जो बचपन से ही मछलियां पकड़ने का काम किया करता था। बचपन से आज तक उसका सारा समय नदी के किनारे या नदी के अंदर ही गुजरा था। उसे इनाम का कोई लालच नहीं था, लेकिन वह महाराज को पसंद करता था, इसीलिए वह उनकी मदद करना चाहता था। सरजू ने नदी की तह तक कई गोते लगाए, लेकिन दूसरों की तरह वह भी नाकामयाब रहा। सरजू को इस बात का बड़ा ही दुख था कि वह महाराज की किसी तरह से भी सहायता न कर सका। कुछ देर में शाम ढलने लगी तो महाराज ने फैसला किया कि अंधेरा होने से पहले महल में पहुंचा जाए। महाराज और रानी के जाने के बाद बाकी सभी गोताखोर भी अपने अपने घरों को लौट गए। सरजू भी अपने घर चला गया। वहां पर उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई कि महारानी की अंगूठी नहीं मिल रही। माँ को भी इस बात का दुख था। अगले दिन सरजू अपना मछली पकड़ने का जाल उठाकर नदी पर पहुंचा। उसके मन में यह विचार आया कि हो सकता है वह अंगूठी किसी मछली ने निगल ली हो, और अगर भाग्य ने साथ दिया तो वह मछली इसके जाल में फंस जाए। उसने निश्चय किया कि आज जितनी भी मछलियां पकड़ेगा उन्हें बेचने के लिए बाजार में नहीं जाएगा, बल्कि उन मछलियों को घर में ही बैठकर काटेगा ताकि किसी मछली के पेट में वह अंगूठी हो तो उसे मिल जाए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन सरजू के जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। वह बहुत मायूस हो गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। सरजू की मां ने जो खाना दिया था, दोपहर को सरजू ने वह खाया और थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे आराम किया। आराम करने के बाद उसने भगवान का नाम लेकर फिर से जाल को नदी में फेंक दिया। जब उसने जाल को बाहर निकाला तो उसमें कोई मछली नहीं थी। शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। वह जाल फेंकता और बाहर निकालता, लेकिन जाल हमेशा खाली होता। सूरज अब डूबने लगा था और थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला था। सरजू ने मन में सोचा कि बस आखिरी बार जाल फेंकेगा। अगर कोई मछली उसके जाल में फंसी तो ठीक है, नहीं तो वह घर लौट जाएगा। सरजू ने नदी में जाल फेंककर थोड़ी देर बाद निकाला। उसे बड़ी खुशी हुई जब उसने देखा कि जाल में दो छोटी छोटी मछलियां फंसी थी। वह आश्चर्यचकित हो गया जब उसने देखा कि उनमें से एक मछली चमकीले रंग की थी और दूसरी काले रंग की। सरजू ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी अजीबोगरीब मछलियां नहीं देखी थी। उसने मछलियां निकालकर अपने साथ लाए हुए बर्तन में डाल दी। जब उसने अपना जाल समेट लिया तो उसके कानों में एक आवाज आई, मछुआरे भाई, हम पर रहम करो, हमें आजाद कर दो। सरजू ने हैरानी से उस बर्तन की तरफ देखा।
चमकीली मछली बर्तन से मुंह निकालकर बोल रही थी। एक मछली को इंसानी भाषा में बोलते हुए देखकर सरजू चौंक गया। उसने जाल एक तरफ फेंका और बर्तन की ओर देखते हुए बोला, अरे मछली रानी, फिर से कहना, तुम क्या कह रही हो? तब चमकीली मछली ने फिर से वही कहा जो उसने पहले कहा था। सरजू सोच में पड़ गया। मछली एक बार फिर से बोली, हम 7 रंगों की 7 बहनें हैं। जब हमारी दूसरी रंगों की बहनें हमें अपने साथ नहीं पाएंगी तो रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाएगा। हमारी नीली रंग की बहन तो बात बात पर रोने लगती है। हम पर दया करो। सरजू एक बड़ा ही नेक दिल लड़का था। वह मछली से कहने लगा, तुम्हारी बात मैं अगर मान लूं और तुम्हें आजाद कर दूं, लेकिन तुम्हारी इस काले रंग की बहन को छोड़ने के लिए मेरी एक शर्त तुमको माननी होगी। अगर वह शर्त तुम पूरी कर दोगी तो मैं इसे भी छोड़ दूंगा। मछली ने कहा, क्या तुम्हें धन दौलत चाहिए? हम 7 बहनें दिन भर नदी में घूमती रहती हैं। हमने बहुत से कीमती मोती जमा कर रखे हैं। वह मोती अगर मैं तुम्हारे हवाले कर दूं तो क्या तुम मेरी काले रंग की बहन को छोड़ दोगे? हरगिज नहीं। सरजू बोला, मुझे धन दौलत और कीमती मोतियों का कोई लालच नहीं है। मैं तो यह चाहता हूं कि तुम रानी की अंगूठी मुझे नदी में से ढूंढ कर ला दो। इस समय तो रात हो गई है, मैं घर चलता हूं, फिर से आऊंगा। यह कहकर सरजू ने चमकीली मछली को बर्तन से निकालकर नदी में छोड़ दिया और कहने लगा, अब तुम मेरी बात सुन लो मछली रानी, मैं कल फिर आऊंगा। तुम्हारी बहन को मैं अपने साथ लिए जा रहा हूं। तुम मुझे अंगूठी लाकर दे दोगी तो मैं इसको भी आजाद कर दूंगा। मछली ने कहा, मछुआरे भाई, तुम मेरी बहन का ख्याल रखना। यह बारीक पिसे हुए चावल बड़े ही शौक से खाती है। मैं कल सुबह अपनी दूसरी बहनों के साथ अंगूठी की तलाश शुरू कर दूंगी। सरजू घर आ गया। उसने बर्तन को बड़े ही ध्यान से अपने घर में रखा और थोड़े से चावल पीसकर बर्तन में डाल दिए ताकि मछली उन्हें खा सके। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वह नदी पर जा पहुंचा तो चमकीले रंग की मछली बड़ी ही बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। उसके पीछे उसकी बाकी रंग बिरंगी बहनें झांक झांक कर सरजू को देख रही थी। चमकीली मछली ने अपने मुंह में रानी की अंगूठी दबा रखी थी। अंगूठी देखकर सरजू बहुत ही खुश हो गया। उसने अंगूठी मछली के मुंह से ले ली और काले रंग की मछली को भी पानी में छोड़ दिया। मछली की बाकी बहनें भी खुशी के मारे उछलने लगी। सरजू उनके लिए बहुत से पीसे हुए चावल भी लाया था। उसने चावल पानी में डाल दिए। मछलियां खुश होकर इन चावलों को खाने लगी और फिर सरजू वहां से महल की ओर चल दिया। रानी की अंगूठी को उसने बड़े ही ध्यान से अपनी जेब में छुपा लिया। महाराज के महल के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। सरजू ने कहा, मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ, मुझे उनके पास ले चलो। उसकी बात सुनकर पहले तो पहरेदार कहकहे लगाकर हंसने लगे और फिर एक उनमें से आगे बढ़कर आया। उसने सरजू का कान पकड़ लिया और कहने लगा, तुझे महाराज से क्या काम? क्यों मिलना चाहता है तू महाराज से? सरजू के कान में दर्द होने लगा। वह कहने लगा, अरे भाई, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो? मैं महाराज से क्यों मिलना चाहता हूँ ये तो मैं उन्हीं को बताऊंगा, तुम्हें नहीं। सरजू की बात सुनकर पहरेदार को और भी गुस्सा आ गया। उसने सरजू को धक्का दिया और कहने लगा, चल निकल यहां से। सरजू गिरते गिरते बचा और बोला, तुम लोग बहुत ही पछताओगे। पहरेदार ने उसकी बात एक भी न सुनी और उसे वहां से भगा दिया। उसी समय राजमहल का माली वहां से गुजर रहा था। सरजू ने उससे कहा, देखो भाई, पहरेदार मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। माली ने कहा, अरे यह क्या? पूरी दुनिया ही ऐसी है। यह कहकर वह वहां से चला गया। सरजू भी मायूस होकर वहां से चला आया। पहरेदार के ऐसे बर्ताव से उसका मन बहुत ही उदास हो गया था। अभी वह अपने घर तक नहीं पहुंचा था कि रास्ते में उसे एक शाही काफिला आता हुआ नजर आया। काफिले को देखने के लिए बहुत से लोग जमा थे। सरजू ने किसी आदमी से पूछा तो पता लगा कि यह काफिला रानी साहिबा की मां का है, जो अपनी बेटी से मिलने के लिए महल में जा रही है। यह सुनकर सरजू बड़ा ही खुश हो गया। उसने सोचा कि वह अंगूठी रानी की मां को दे दे तो रानी की मां इसे सही सलामत रानी साहिबा तक पहुंचा देगी। उसने देखा कि काफिले के बीचों बीच एक बड़ी ही सुंदर डोली थी। वह समझ गया कि रानी की मां इस डोली के अंदर है। वह डोली के नजदीक गया और चिल्लाकर बोला, रानी साहिबा की मां। तभी रानी की मां डोली से बाहर निकल आई। सरजू ने वह अंगूठी उन्हें दिखाते हुए कहा, आप महल में जा रही है
तो यह अंगूठी रानी साहिबा को दे दीजिएगा। अंगूठी देखकर रानी की मां की आंखें हैरानी से फैल गईं। अरे, यह तो मेरी शादी वाली अंगूठी है। इस अंगूठी को तो मैं लेने के लिए आई हूं, लेकिन तुम्हें यह कहां से मिली? तब सरजू ने उन्हें सारी कहानी बता दी। उन्होंने सरजू को बड़ी ही शाबाशी दी और इनाम के तौर पर मुट्ठी भर स्वर्ण मुद्राएं भी दी और कहा, इन्हें संभाल कर रखो। इसके बाद रानी की मां सरजू को अपने साथ लेकर राजमहल में जा पहुंची। सरजू ने जब महल के पहरेदार की तरफ देखा तो उनसे कहा, तुम लोगों की शिकायत मैं महाराज से करूंगा। दोनों पहरेदार ने जब सरजू को रानी की मां के साथ देखा तो उनके होश उड़ गए और उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। जब सरजू और रानी की मां दोनों महल के अंदर पहुंचे तो उन्हें देखकर रानी मधुमती के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह परेशान हो गई कि अब अंगूठी के बारे में अपनी मां से क्या कहेगी। रानी की मां को अपनी बेटी का चेहरा देखकर उस पर दया आ गई। उसने प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटी, तुम परेशान मत हो, अंगूठी को यह नौजवान ढूंढ कर ले आया है। यह सुनकर रानी मधुमती खुशी से झूम उठी। इसी समय महाराज भी वहां पहुंचे। महाराज के पूछने पर सरजू ने सबको सारी बात बता दी। इस अनोखी कहानी को सुनकर सभी लोग दंग रह गए। राजा ने सरजू की प्रशंसा करते हुए कहा, नौजवान, तुम अत्यंत ईमानदार हो। तुम चाहते तो इस अंगूठी को बेचकर हजारों स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर सकते थे। इस अंगूठी के लौट आने पर मेरी पतली दुबली रानी मधुमती भी अत्यंत खुश है। महाराज ने सरजू को स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और शाही रथ पर बिठाकर विदा किया। सरजू ने पहरेदार के बुरे बर्ताव की कोई शिकायत नहीं की, वरना पहरेदारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता। सरजू की मां, जो एक बहुत ही गरीब महिला थी, जब उन्होंने सरजू को मिला हुआ इनाम देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। कुछ ही समय बाद सरजू ने एक अच्छा सा घर खरीदा और अपना व्यापार शुरू किया। जब भी उसे खाली समय मिलता, वह पिसे हुए चावल लेकर नदी पर जाता और नदी में रहने वाली 7 मछलियों को चावल खिलाता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की दिलचस्प कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। बहुत पुरानी बात है। अनंतपुर नामक राज्य में जमुना दास नाम के एक नगर सेठ का निवास था। सेठ के पास इतनी संपत्ति थी जितनी शायद ही किसी राजा या महाराजा के पास होती। जमुना दास की एकमात्र संतान थी उसकी पुत्री अवंतिका, जो अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। सेठ जमुना दास अपनी उम्र के बढ़ते असर को महसूस करते हुए अवंतिका की शीघ्र शादी करवाना चाहता था, परंतु हर बार जब वह अपनी बेटी से विवाह की बात करता, अवंतिका उसे यह कहकर टाल देती कि वह अभी अपने पिता की सेवा करना चाहती है। एक दिन सेठ जमुना दास ने अपनी बेटी को समझा बुझाकर उसकी शादी एक दूसरे नगर के प्रसिद्ध व्यापारी राम शरण से कर दी। अवंतिका के विदा होने के बाद सेठ जमुना दास ने चैन की सांस ली, परंतु वृद्धावस्था के कारण जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। अवंतिका को इस बात का अत्यंत दुख हुआ। कुछ समय पश्चात अवंतिका के पति, जो कि एक महान व्यापारी थे, ने उससे कहा, मेरी प्रिय पत्नी, मैं अपने व्यापार को दूर दूर के देशों तक फैलाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे एक लंबे सफर पर जाना होगा। लेकिन तुम चिंता मत करना, मेरे पीछे से मेरा छोटा भाई सज्जन कुमार तुम्हारा ध्यान रखेगा। राम शरण अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए निकल पड़े। सज्जन कुमार, जो केवल नाम का सज्जन था, की नीयत अपनी भाभी अवंतिका के प्रति अच्छी नहीं थी। कुछ दिन तक उसने अपनी भाभी का ध्यान रखा, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। जब भी वह अपनी भाभी को अकेला पाता तो उसे कहता कि वह अपने बड़े भाई को भूलकर उसकी हो जाए। अवंतिका ऐसी नहीं थी। उसने नौकरों से कहकर अपने देवर सज्जन कुमार का हवेली में आना बंद करवा दिया। सज्जन कुमार ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। उसने अवंतिका की शादी की अंगूठी, जो राम शरण ने पहनाई थी, चोरी करवाने की योजना बनाई। सज्जन कुमार ने वह अंगूठी एक नौकर को दी और उससे कहा कि वह राज दरबार में जाकर कहे कि यह अंगूठी उसे अवंतिका ने दी है और वह उससे प्यार करती है। असल बात यह थी कि उस जमाने में किसी भी औरत के द्वारा अपनी शादी की अंगूठी को किसी गैर मर्द को देना एक बहुत ही बुरी बात मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था
कि जो औरत अपनी शादी की अंगूठी किसी दूसरे आदमी को दे देती है, उसका चरित्र संदेहास्पद होता है और वह अपने पति के साथ विश्वासघात कर रही होती है। सज्जन कुमार के कहे अनुसार उस नौकर ने राजा के दरबार में जाकर वह अंगूठी राजा को दिखा दी, जिससे यह बात साबित हो गई कि अवंतिका ने अपने पति के साथ धोखा किया है। उस राज्य के नियम बहुत ही कठोर थे। राजा ने तुरंत अवंतिका को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। अवंतिका ने अपनी बेगुनाही के लिए बहुत प्रार्थना की, परंतु किसी ने उसकी एक न सुनी और उसे उसी समय देश निकाला कि सजा सुना दी गई। राजा के सिपाही अवंतिका को पकड़कर राज्य के बाहर एक घने जंगल में छोड़ आए। अंधेरा हो चुका था और अवंतिका पूरे दिन की भूख प्यास से व्याकुल थी। वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। भय, बेचैनी और भूख के कारण वह बेहोश हो गई। ठीक उसी समय एक डाकू घोड़े पर सवार वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर जब बेहोश अवंतिका पर पड़ी तो उसने अवंतिका को उठाकर अपने घोड़े पर बिठा लिया और अपने ठिकाने पर ले आया। जब अवंतिका को होश आया तो उसने पूछा, मैं कहाँ पर हूँ और आप कौन है? डाकू ने कहा, सुनो लड़की, तुम अब बिल्कुल घबराओ मत। तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। उस घर में डाकू के अलावा उसकी पत्नी और 4 साल का बेटा भी था। इसके अलावा डाकू का एक गुलाम था जो घर के सारे काम किया करता था। डाकू की पत्नी ने जब पूछा कि यह लड़की कौन है, तो डाकू ने कहा, यह बेचारी किस्मत की मारी बेसहारा है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया। अवंतिका डाकू के घर पर ही रहने लगी और धीरे धीरे वह डाकू के परिवार से घुल मिल गई। इसी दौरान एक दिन डाकू का गुलाम अवंतिका को अकेला पाकर उससे कहने लगा, तुम डाकू के खजाने से कुछ हीरे चुराकर मुझे दे दो, इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा। लेकिन अवंतिका ने साफ इनकार कर दिया। तब गुलाम गुस्से से भरकर बोला, मेरी बात न मानने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये डाकू जो आज तुम्हें अपनी बहन मानता है, देखना एक न एक दिन यह तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाएगा। अब उस गुलाम ने अवंतिका से बदला लेने की पूरी योजना बना ली। एक रात की बात है, जब डाकू घर पर नहीं था, तब उस गुलाम ने डाकू के सोए हुए बेटी की चाकू से गर्दन काट दी और खून से सना हुआ वह चाकू चुपचाप जाकर सोई हुई अवंतिका के तकिए के नीचे रख दिया। जब सुबह हुई और डाकू घर वापस आया तो उसने अपने बेटे को मरा हुआ पाया। यह देख उसका कलेजा फट गया और उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वह गुलाम भागता हुआ आया और कहने लगा, मालिक, आपके बेटे को किसने मार दिया? अगर मुझे इसका पता चल जाए तो मैं तुरंत उससे बदला लूंगा। मैं उस हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। फिर जमीन पर पड़े हुए खून के छींटों को देखकर उसने कहा, देखिए मालिक, ये खून के छींटे किस तरफ जा रहे हैं। वह खून के छींटों का पीछा करते हुए डाकू को अवंतिका के कमरे में ले आया और चिल्लाकर कहने लगा, मालिक, इस दुष्ट लड़की ने आपके बेटे की हत्या की है। अवंतिका की आंख खुली और उसके बिस्तर की तलाशी ली गई तो खून से सना हुआ चाकू उसके तकिए के नीचे से बरामद हुआ। अब वह गुलाम चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मैं अभी इस लड़की को मौत के घाट उतार दूंगा। डाकू ने इशारे से उसे रोका और अवंतिका से पूछा, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? अवंतिका कहने लगी, ईश्वर जानता है कि मैं निर्दोष हूँ। मैंने आपके बेटे को नहीं मारा। भला मैं आपके बेटे को क्यों मारूंगी? आपने मुश्किल समय में मेरी सहायता की है। मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? अवंतिका की बातें सुनकर डाकू को भी यह विश्वास हो गया था कि अवंतिका उसके बेटे को नहीं मार सकती। लेकिन डाकू की पत्नी कहने लगी, अब जो भी हो, ये लड़की मेरी आंखों के सामने नहीं रह सकती, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। तब डाकू ने अवंतिका से कहा, देखो बहन, एक बार तो मैं यह मान सकता हूँ कि तुमने मेरे बेटे को नहीं मारा, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हें इस घर से जाना होगा। फिर डाकू ने 500 अशर्फियां से भरी हुई एक थैली अवंतिका को देते हुए कहा, तुम यह धन अपने पास रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। अवंतिका कहने लगी, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने पिता के घर में बहुत सा धन देखा है। नहीं बहन, किसी भी बुरे समय में यह तुम्हारे काम आएगा, इसलिए तुम इसे रख लो, डाकू ने जोर देकर कहा। अवंतिका ने वह थैली अपने पास रखी और कहने लगी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि एक न एक दिन आपको सच्चाई मालूम पड़ जाए कि मैंने आपके बेटे की हत्या नहीं की। इतना कहकर अवंतिका वहां से चली गई। जब अवंतिका एक अन्य नगर में पहुंची, उसने देखा कि कुछ लोग एक व्यक्ति को रस्सियों में जकड़े हुए ले जा रहे थे। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति कई लोगों से कर्ज लेकर चुका नहीं रहा था।
इसलिए लोग उसे सजा देने ले जा रहे थे। अवंतिका ने पूछा, इस व्यक्ति का कितना कर्ज है? लोगों ने बताया, कम से कम 500 सोने की अशर्फियां। अवंतिका ने कहा, यदि मैं उसका कर्ज चुका दूं तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। अवंतिका ने अपनी अशर्फियों की थैली निकालकर उन लोगों को दे दी और उस व्यक्ति को मुक्त करवा दिया। लोग हैरान थे कि यह इतनी उदार महिला कौन है जिसने एक अजनबी को बचा लिया। अवंतिका ने चुपचाप वहां से निकलने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वह अपराधी जिसे उसने मुक्त किया था दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। अवंतिका ने सोचा कि वह धन्यवाद कहने आया है, लेकिन वह व्यक्ति बोला, क्या तुम्हारे पास और धन है? मुझे और दौलत चाहिए। यह सुनकर अवंतिका भयभीत हो गई और तेजी से भागने लगी। वह व्यक्ति उसका पीछा करता रहा। अवंतिका थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वह व्यक्ति एक समुद्री जहाज के मालिक के पास गया और कहा, हुजूर, वह जो लड़की वहां बैठी है वह मेरी नौकरानी है। मैंने उसे 500 अशर्फियों में खरीदा था। यदि आप मुझे 500 अशर्फियां दें तो मैं उसे आपके हवाले कर सकता हूं। व्यापारी ने अवंतिका की सुंदरता देखी और मोहित हो गया। उसने तुरंत 500 अशर्फियां निकालकर उस व्यक्ति को दे दी और कहा, ठीक है, आज से यह मेरी हुई। उसने अवंतिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। अवंतिका ने पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? व्यापारी ने कहा, चुपचाप मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हें 500 अशर्फियां देकर खरीदा है। देखो, तुम्हें बेचने वाला व्यक्ति अशर्फियों की थैली लेकर भाग रहा है। इसके बाद सुदागर ने अवंतिका को जबरन अपने कंधों पर उठा लिया और उसे अपने समुद्री जहाज पर ले गया। उसने अवंतिका को जहाज के एक बंद कोठरी में कैद कर दिया। सुदागर चाहता था कि अवंतिका उससे विवाह कर ले, परंतु अवंतिका इसके लिए राजी नहीं थी। उसी रात समुद्र में एक भयंकर तूफान आ गया। तूफान के कारण जहाज चकनाचूर हो गया, लेकिन अवंतिका एक लकड़ी के तख्ते पर तैरती हुई किनारे पर पहुंच गई। दूसरी ओर सुदागर भी एक तख्ते को पकड़े हुए किसी अन्य देश में जा पहुंचा। जब अवंतिका को होश आया तो वह एक साधु की कुटिया में थी। एक प्रकार साधु से वहां से उठाकर कुटिया में ले आया। मैंने साथी रहना शुरू कर दिया और वही अपना जीवन बिताने रहे। साधु की कुटिया जंगल में थी, परंतु अनेक लोग साधु महाराज के दर्शन के लिए आते थे। साधु महाराज के पास एक कमंडल था जिसमें वह जल भरकर रखता था। जो भी लोग अपने दुख और रोग लेकर साधु के पास आते, साधु उस कमंडल के जल को उन पर छिड़कता और आशीर्वाद देकर उन्हें ठीक कर देता। दिन बीतते गए और वृद्ध साधु को अपने अंतिम समय का आभास हो गया। उसने अवंतिका को वह कमंडल देते हुए कहा, बेटी, मेरी मृत्यु के बाद यह कमंडल तुम्हारे पास रहेगा। मैंने इसे अपनी तपस्या से प्राप्त किया है। अब तुम इस कमंडल से लोगों के दुख और बीमारियां ठीक करोगी, लेकिन इसका उपयोग केवल परोपकार की भावना से ही करना, स्वार्थ के लिए नहीं। अवंतिका ने वचन दिया कि वह ऐसा ही करेगी। साधु महाराज की मृत्यु के बाद अवंतिका ने वह कमंडल अपने पास रख लिया। उसने जंगल छोड़ दिया और आगे की यात्रा शुरू की। सफर करते करते अवंतिका एक ऐसे देश में पहुंच गई जहां केवल महिलाओं का साम्राज्य था। उस देश की बागडोर एक रानी के हाथों में थी और वहां पर केवल महिलाएं ही रहती थी। पुरुषों के वहां आने पर पाबंदी थी। जब अवंतिका वहां पहुंची और उसके दुखों की कहानी सुनी गई तो वहां की महिलाओं ने उसे अपने बीच रहने की अनुमति दे दी। अवंतिका वहीं रहने लगी और साधु बाबा द्वारा दिए गए कमंडल से लोगों की सहायता करने लगी। वह वहां की प्रजा के दुख दर्द और बीमारियों को दूर करने लगी। जब वहां की रानी को यह बात पता चली तो उसने अवंतिका को अपने महल में बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारे जैसी नेक दिल औरत की जगह इस महल में है। तुम महल में आकर रहो और लोगों के दुख दर्द और बीमारियां दूर करो। अवंतिका अब रानी के महल में रहने लगी थी। समय बीतने के साथ रानी बूढ़ी हो चुकी थी। उसने अवंतिका को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और यह घोषणा कर दी कि रानी की मृत्यु के बाद अवंतिका ही इस देश की नई रानी बनेगी। कुछ समय बाद रानी की मृत्यु हो गई और सभी की सहमति से अवंतिका को उस देश की रानी बना दिया गया। अवंतिका की ख्याति अब दूसरे देशों में भी फैलने लगी कि वह लोगों के दुख दर्द और बीमारियों को ठीक कर देती है। अब आसपास के देशों से भी कई लोग अवंतिका के पास अपनी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए आने लगे। बदले में वह अवंतिका को ढेरों आशीर्वाद और दुआएं देकर जाते।
अब इस देश में दूसरे देशों से पुरुष भी आ सकते थे, लेकिन सिर्फ अपना इलाज करवाने के लिए, और इलाज के बाद उन्हें वापस जाना पड़ता था। एक दिन अवंतिका को खबर मिली कि वहां की एक सराय में 6 मुसाफिर आकर रुके हैं। अगले दिन वे 6 मुसाफिर जब राजमहल में पहुंचे, तब अवंतिका ने अपने कमरे की खिड़की से उन 6 मुसाफिरों को देखा। अवंतिका उन 6 आदमियों को पहचान गई थी, इसलिए उसने यह फैसला किया कि जब वह उन 6 आदमियों को अपने पास इलाज के लिए बुलाएगी, तो वह अपना चेहरा नकाब से ढककर रखेगी। उन 6 मुसाफिरों को अवंतिका के दरबार में पेश किया गया। अवंतिका ने अपना चेहरा एक नकाब से ढक लिया और उन आदमियों से उनकी तकलीफ के बारे में पूछा। सबसे पहले 2 आदमी आगे बढ़कर आए, जिनमें से एक कहने लगा, रानी साहिबा, मैं अपने छोटे भाई का इलाज करवाने के लिए आया हूं। मेरा छोटा भाई अंधा हो चुका है। असल में मैं एक व्यापारी हूं, और जब मैं व्यापार के सिलसिले में दूसरे देश की यात्रा पर गया था, तो अपनी पत्नी की देखभाल का जिम्मा मैंने अपने छोटे भाई को दे दिया था। लेकिन मेरी पत्नी बेवफा निकली और मुझे छोड़कर चली गई। इसी दुख में मेरा भाई रो रो कर अंधा हो गया। अवंतिका समझ गई कि यह व्यापारी उसका पति है और यह अंधा आदमी वही सज्जन कुमार है। अवंतिका ने पूछा, व्यापारी, क्या तुम्हें यह पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया? व्यापारी ने उत्तर दिया, महारानी जी, मेरा हृदय तो इसे स्वीकार नहीं करता कि मेरी पत्नी विश्वासघाती हो सकती है, लेकिन मैं अपने भाई की बात को कैसे अस्वीकार कर सकता हूं? ठीक है, मैं तुम्हारे भाई का इलाज करूंगी। इसके पश्चात 2 और व्यक्ति रानी के सामने उपस्थित हुए। उनमें से एक ने कहा, रानी साहिबा, मैं आपके समक्ष अपने इस गुलाम का इलाज करवाने आया हूं। मैंने इसे बचपन से अपने बच्चों की तरह पाला पोसा है। अवंतिका ने पहचान लिया कि यह वही डाकू है, और उसके साथ जो व्यक्ति कोढ़ का रोगी है, वह वही गुलाम है जिसने अवंतिका पर हत्या का झूठा आरोप लगाया था। अवंतिका ने कहा, ठीक है, तुम्हारा इलाज भी कल किया जाएगा। फिर अगले मुसाफिर ने कहा, महारानी जी, मुझे मिर्गी का रोग हो गया है। कृपया ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं। मैंने बहुत विचार किया और मुझे याद आया कि मैंने एक पाप किया था। मैंने एक खूबसूरत लड़की को खरीदा था और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। लगता है उसी पाप का परिणाम मुझे मिला है। उसके बाद वहां पहुंचे आखिरी मुसाफिर ने कहा, भाई, एक नेक दिल और शरीफ औरत को नौकरानी बताकर मैंने ही तुम्हें बेचा था। मेरा अपराध तुमसे भी अधिक गंभीर है, क्योंकि उस नेक दिल औरत ने मेरी जान बचाई थी, और शायद इसी कारण मेरे दोनों हाथ अपाहिज हो चुके हैं। रानी पहचान गई कि यह वही बदमाश है जिसकी जान उसने बचाई थी, और उसके साथ खड़ा व्यक्ति वही व्यापारी है जिसके समुद्री जहाज पर वह बंदी बनकर रही थी। सारी बातें सुनने के बाद अवंतिका ने कहा, आज तुम सभी लोग जा सकते हो और आराम करो। कल इसी समय राजमहल में आना। अगर यह अंधा और कोढ़ी अपनी अपनी सच्चाई बता दें, तो मैं उन्हें भी रोग मुक्त कर दूंगी, लेकिन अगर दोनों झूठ बोलेंगे तो उन्हें सजा दी जाएगी। असल बात यह है कि मैं तुम सभी लोगों को पहचानती हूँ। जिन लोगों ने सब कुछ सच सच बता दिया है, उनके लिए मैं आज ही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। इसके बाद सभी मुसाफिर सराय में वापस आ गए। जिन लोगों ने सच सच बोल दिया था, वे तो खुश थे और उन्हें अपने रोग से मुक्त हो जाने का पूर्ण विश्वास था, मगर अंधा और कोढ़ी दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे वे अंगारों पर लौट रहे हो। वे दोनों दुविधा में फंस चुके थे। अगर सच कहेंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी, और झूठ कहेंगे तो रानी उन्हें सजा देगी। अगले दिन दरबार में जब सभी उपस्थित हुए, तब सबसे पहले अंधी ने आगे बढ़कर अपना अपराध स्वीकार किया और कहा, रानी साहिबा, मेरे भाई की पत्नी अर्थात मेरी भाभी पूरी तरह निर्दोष थी। मैंने ही उसे साजिश में फंसाया था और उसने पूरी सच्चाई बताई। उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि उसका भाई उस पर हमला करने के लिए दौड़ा और बोला, रानी साहिबा, इस अंधे को ठीक करने की बजाय इसके हाथ पैर भी कटवा दिए जाए। इसने मेरी निर्दोष पत्नी और मुझ पर जो अत्याचार किए हैं, उसकी सजा इसे मिलनी ही चाहिए। इसी प्रकार जब डाकू के गुलाम ने अवंतिका की निर्दोषता की बात कही और अपनी बेईमानी को स्वीकार किया, तो डाकू की आंखों में खून उतर आया। वह अपने गुलाम की ओर दौड़ा और बोला, ऐसे गद्दार का तो गला घोंट देना चाहिए। लेकिन रानी के आदेश पर सभी को रोक दिया गया। रानी ने कहा,
अब चूंकि सभी ने अपना अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं सभी की बीमारियों का इलाज करूंगी। इसके बाद अवंतिका ने व्यापारी और डाकू से कहा, आप दोनों कल राजमहल में आए, मैं आप दोनों को दावत देना चाहती हूँ। दोनों ने रानी का धन्यवाद किया और अगले दिन राजमहल में दावत के लिए पहुंचे। अवंतिका ने व्यापारी से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए? व्यापारी ने कहा, रानी साहिबा, मैं अपनी पहली पत्नी के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। रानी ने कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपको अपनी पहली पत्नी मिल जाए। इसके बाद रानी ने डाकू से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपको एक और बेटा मिल जाए? डाकू ने कहा, रानी साहिबा, ईश्वर के आशीर्वाद से बेटा तो मेरे घर पैदा हो चुका है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि उस लड़की से एक बार फिर मिल सकूं, ताकि मैं उससे अपनी गलती की माफी मांग सकूं। रानी ने कहा, ठीक है। इसके बाद रानी ने अपना नकाब हटा दिया तो व्यापारी और डाकू दोनों हैरान रह गए। व्यापारी को उसकी पत्नी वापस मिल चुकी थी और डाकू को उसकी मुंह बोली बहन। इसके बाद रानी ने उन सभी मुसाफिरों की बीमारी का इलाज कर दिया। अब वह अपने पति के साथ वापस जाना चाहती थी। उसने उस देश की बागडोर वहां की औरतों के हवाले की और खुद अपने पति के साथ अपने देश लौट गई। बहुत समय पहले एक गांव में एक निर्धन किसान का निवास था। उसका एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री बड़ी थी और पुत्र छोटा। किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चों की विवाह संपन्न कर इस संसार से मुक्त होना चाहते थे। उनकी पुत्री का विवाह एक अत्यंत संपन्न परिवार में हुआ था। उसके पास विपुल धन संपत्ति थी, सेवक सेविकाएं थी और किसी प्रकार की कमी नहीं थी। परंतु पुत्र निर्धन था। वह प्रतिदिन खेतों में कठिन परिश्रम करता और उसकी आय से घर का खर्चा पूरा नहीं हो पाता था। उसे अपनी जीविका चलाने के लिए अतिरिक्त मजदूरी भी करनी पड़ती थी। उसके पास किसी प्रकार की संपत्ति नहीं थी। प्रतिदिन जो भी कमाता उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। जब काम नहीं मिलता तो कई दिन उसके पास भोजन नहीं होता और बच्चे भूखे ही सो जाते थे। जिस दिन वह मेहनत करता उसी दिन चूल्हा जलता, अन्यथा चूल्हा बुझा ही रहता था। उसकी पत्नी भगवान शिव की परम भक्त थी। वह नियमित रूप से पूजा पाठ करती और भोलेनाथ के मंदिर में प्रतिदिन जाती थी। वहां जाकर पहले मंदिर की सफाई करती और फिर भोलेनाथ की पूजा करती। भगवान शिव में उनका अटूट विश्वास था और इसी कारण उन्हें अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं थी। घर की स्थिति चाहे जैसी भी हो, वह पूजा पाठ कभी नहीं भूलती थी। इसी कारण निर्धन होने के बावजूद उनके बच्चे संस्कारी थे और वे थोड़े में भी खुश रहकर जीवन यापन करते थे। दूसरी ओर किसान की बहन अपने धन वैभव पर अत्यंत गर्व करती थी और अपने भाई की गरीबी के कारण उसे संबंध रखना अपमानजनक समझती थी। उसे लगता था कि उसका भाई उसके बराबरी का नहीं है और इसलिए वह अपने भाई और उसके परिवार से मिलना पसंद नहीं करती थी। उसकी नजर में भाई की गरीबी उसे शर्मिंदगी का कारण बनती थी। एक बार किसान की बहन की ननद की शादी थी। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजा, परंतु अपने भाई को उसकी गरीबी के कारण आमंत्रित नहीं किया। जब किसान को इस शादी के बारे में किसी और से पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपनी पत्नी से झूठ बोलकर कहा कि उसकी बहन की ननद की शादी है और उसे वहां जाना है। पत्नी ने कहा, तुम्हारी बहन ने तो निमंत्रण नहीं भेजा है और हमें आमंत्रित नहीं किया है। इस पर किसान ने कहा, नहीं, मेरी बहन ने निमंत्रण भेजा है, मुझे बताना भूल गया था, मुझे वहां जाना चाहिए। इस प्रकार उसने अपनी पत्नी से झूठ बोलकर और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ कपड़े और उपहार लेकर अपनी बहन की ससुराल की ओर पैदल ही चल पड़ा। जब वह अपनी बहन के ससुराल पहुंचा तो उसकी उपस्थिति पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, परंतु उसकी घमंडी बहन यामी ने खिड़की से उसे देख लिया कि उसका भाई आया है। उसे देखकर वह पीछे हट गई और सोचने लगी, मैंने तो उसे शादी में नहीं बुलाया, फिर भी वहां आ गया। उसे अपने भाई का यहां आना अच्छा नहीं लगा। इसी बीच उसकी देवरानी ने उसके भाई को देख लिया और दौड़कर अपनी जेठानी के पास गई और कहने लगी, दीदी, तुम्हारा भाई आया है। उसकी बहन ने देवरानी से कहा, दरवाजे पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकती। मुझे उनसे शर्म आती है। मुझे यह बताओ
कि मेरे भाई का हाल कैसा है और वह क्या लाया है। देवरानी ने जवाब दिया, दीदी, तुम्हारे भाई ने बहुत मैले कपड़े पहने हुए हैं और वे जगह जगह से फटे हुए हैं। उसने अपने हाथ में एक पोटली भी ली हुई है जिसमें कुछ रखा है। यह सुनकर उसकी बहन ने कहा, तुम जाओ और उसे पीछे के दरवाजे से अंदर भेज दो। देवरानी ने ऐसा ही किया और उसके भाई को पीछे के दरवाजे से घर के अंदर ले आई। भाई आते हुए रास्ते भर सोचता रहा कि बहुत दिनों बाद बहन से मिलने आया हो तो वह मुझे देखकर खुश होगी। लेकिन उसकी बहन, जो पैसों के घमंड में अंधी थी, ने भाई की भावनाओं की कदर नहीं की। भाई के अंदर आने पर उसने न उसे पानी पूछा, न बैठने के लिए कहा, न ये पूछा कि उसका हाल कैसा है। उल्टा वह उसे ताने मारने लगी, तुम इस फटे हाल में यहां क्यों आए हो? मेरी सारी इज्जत खराब कर दी। कम से कम तुम्हें मेरा ख्याल तो करना चाहिए था। भाई ने कहा, बहन, मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं होगी। बहन ने कहा, ठीक है, अब तुम आ गए हो तो मेरे साथ आओ। उसने अपने भाई को एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और कहा, जब तक मैं न कहूं इस कमरे से बाहर मत निकलना। बेचारा भाई जो पैदल आया था, भूखा प्यासा और थका हुआ था, लेकिन बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। धीरे धीरे बंद कमरे में उसे 2 दिन बीत गए। बहन ने दरवाजा नहीं खोला। शादी में बहुत से रिश्तेदार आए हुए थे और घर मेहमानों से भरा हुआ था। मेहमान विभिन्न प्रकार के भोजन का आनंद ले रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर भाई भूख प्यास से तड़प रहा था। जब उसे भूख सहन नहीं हुई तो उसने दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर उसकी बहन की भांजे की बहू ने दरवाजा खोल दिया और वह बिना अपनी बहन से मिले, बिना किसी को कुछ बताए, चुपचाप पीछे के रास्ते से चल दिया। वह समझ गया कि उसकी बहन उससे मिलना नहीं चाहती और न ही वह भाई बहन का रिश्ता निभाना चाहती है। उसे तो अपने पैसे का बहुत घमंड था, इसलिए वह गरीब भाई की इज्जत नहीं करना चाहती थी। भाई बेचारा रोता हुआ, मन में पछताते हुए, 2 दिन का भूखा प्यासा उसी हालत में वहां से निकलकर अपने घर की ओर चल दिया। भूख प्यास के कारण उसमें कमजोरी आ गई और चलते चलते उसके पैर लड़खड़ाने लगे। वह बीच बीच में बैठ जाता और फिर चल पड़ता। ऐसा करते करते वह आधी रास्ते में पहुंच गया और भूख प्यास के चलते अब वह बिल्कुल अधमरा सा हो गया था। उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी और उसने अब और सहन नहीं कर सका तो बेहोश होकर गिर पड़ा। महादेव और माता पार्वती, जो हमेशा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, ये सारा दृश्य देख रहे थे। माता पार्वती ने कहा, यह बेचारा बेहोश हो गया है। इसकी पत्नी हमारी परम भक्त है, कितनी पूजा करती है और हमारी पूजा के बिना तो बेचारी भोजन भी नहीं करती। ये भूखा प्यासा है, भोजन पानी के बिना ये तड़प रहा है। ऐसे तो यह मर जाएगा। हमें इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान शंकर ने कहा, देवी, आप चिंता मत कीजिए, हम इसके पास चलते हैं। भगवान भोलेनाथ ने साधु का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया। इसके बाद वे दोनों वहां पहुंच गए। माता पार्वती ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और बोली, बेटा, आंखें खोलो। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से उसकी बेहोशी एकदम खत्म हो गई। उसने आंखें खोल दी। जब उसकी आंख खुली तो उसने एक बूढ़ी मां को अपने पास देखा। तब वह बूढ़ी मां कहने लगी, मैं इसी जंगल में रहती हूं। जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पास चली आई। उसने कहा, बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है? बूढ़ी मां के इतना कहते ही वह बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। माता पार्वती ने पूछा, बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? जब उसकी दुखती रग पर हाथ रखा गया तो वह भावनाओं में बह गया और कहने लगा, माता, अपनी बहन से मैं बहुत प्यार करता हूं। मेरी बहन की ननद की शादी थी। उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, लेकिन मैंने भाई होने के नाते जाना जरूरी समझा। जैसे तैसे किसी से पैसे उधार लेकर जो भी मुझसे बन सका वह लेकर मैं अपनी बहन के घर गया। लेकिन मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जो मैं किसी को बता भी नहीं सकता। इसके बाद उसने अपनी सारी आपबीती उस बूढ़ी मां को सुना दी और रोने लगा। वह कहने लगा, जब मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे पूछेंगे कि आप बुआ के यहाँ शादी में गए थे, वहां से क्या लेकर आए हो? तो मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? अपनी पत्नी को क्या कहूंगा?
ये सोच सोच कर मेरी जान निकली जा रही है। बूढ़ी माँ की बात सुनकर वह थोड़ी राहत महसूस करने लगा। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा चिंता मत करो, थोड़ा आगे हमारे बगीचे में चलो, वहां तरबूज और ककड़ी लगे हुए हैं। तुम कुछ तरबूज तोड़ लो और अपने थैले में भरकर ले जाओ। उसने कहा, हाँ माँ, यह ठीक रहेगा। बूढ़ी माँ की बात मानकर उसने अपने थैले में ककड़ी और तरबूज तोड़कर भर लिए और अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी और बच्चे उसकी राह देख रहे थे। बच्चे भागकर उसके पास आ गए। उनके मन में विचार आया कि पिताजी जरूर कुछ अच्छा लेकर आए हैं, क्योंकि थैला भरा हुआ दिख रहा था। बुआ बहुत पैसे वाली है, इसलिए बुआ ने जरूर हमारे लिए अच्छे उपहार भेजे होंगे। यह सोचकर बच्चे अपने पिता को घेर कर बैठ गए। उसकी पत्नी भी हाथ में पानी का गिलास लेकर आई और कहने लगी, दीदी ने ऐसा क्या दे दिया कि थैला भरा हुआ है? बेचारा अपनी पत्नी को क्या बताता। उसने कहा, जो भी दिया है वह सब थैले में रखा है। यह कहकर वह वहां से बाहर चला गया। उसकी बीवी ने थैले को खोला तो उसमें एक तरबूज और ककड़ी देखी जो सोने की तरह चमक रहे थे। यह देखकर वह बहुत आश्चर्य में पड़ गई। उसने सोचा, ननद ने बहुत ज्यादा दिया है, उसने जरूर अपने भाई का दुख देखा होगा और गरीब भाई की मदद करने के लिए इतना भेजा होगा। तब वह तरबूज काटने लगी। उसने देखा कि बीजों की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। जब उसका पति घर आया तो वह कहने लगी, अजी सुनते हो, दीदी ने क्या दिया है? उसका पति सोचकर घबरा गया कि अब उसकी पत्नी कहेगी, शादी में तो लड्डू बर्फी जैसी चीजें मिलती हैं, तुम ये खीरे तरबूज कहां से लाए? वह कहने लगा, ऐसा क्या भेजा है, मैंने तो देखा ही नहीं। तब उसकी पत्नी बोली, जरूर दीदी को तुम पर दया आ गई होगी। देखो उन्होंने हमारे लिए कितना धन भेजा है। इतना धन भेजने की क्या जरूरत थी? जरूर उनसे अपने भतीजे और भाई का दुख नहीं देखा गया होगा। हमारी ननद कितनी अच्छी है, उन्होंने हमारी दरिद्रता को ही दूर कर लिया। काफी समय बीत चुका था, लेकिन उस गरीब भाई ने यह राज अपनी पत्नी को कभी नहीं बताया कि उसकी बहन ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। उसकी पत्नी के मन में हमेशा यही विश्वास रहा कि वे ननद की वजह से ही अमीर बने। उसकी ननद तो अपने अहंकार में चोर थी। उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसका भाई बिना मिले भूखा प्यासा वहां से गया है तो उसकी क्या हालत होगी। वह ठीक ठाक घर पहुंचा या नहीं, इससे उसे कोई सरोकार नहीं था। उधर भाई की पत्नी अपने पति पर जोर देने लगी और कहने लगी, जहां हमारी दीदी ने हमारे लिए इतना किया है, तुम्हारी बहन जब तुम्हें इतना चाहती है और तुम्हें दरिद्रता से बाहर निकाल दिया, तो तुम जाओ और उसे कुछ दिन के लिए मायके ले आओ। हर किसी का दिल अपने मायके जाने का करता है, वे भी कुछ दिन अपने मायके घूम आएंगी। तब उसका भाई कहने लगा, ठीक है, मैं अपनी बहन को लेने जाऊंगा। अब भाई के पास भी काफी पैसे थे। वह अच्छे कपड़े पहनकर, बंधन कर, बहन के लिए अच्छे उपहार खरीदकर अपनी बहन की ससुराल की तरफ चल दिया। जब वह बहन के घर पहुंचा तो उसकी देवरानी ने उसे देखा और भागकर अपनी जेठानी के पास गई और कहने लगी, दीदी दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब उसकी घमंडी बहन कहने लगी, मेरा भाई आया है तो वह किस वेश में आया है? देवरानी कहने लगी, तुम्हारा भाई तो नए वस्त्र पहने हुए है और काफी सारे उपहार लेकर आया है। तब बहन ने कहा, दरवाजे पर मेरे जेठ और ससुर बैठे हैं, इसलिए मैं ही उससे मिलने जाऊंगी। वह दरवाजे पर आई और भैया कहकर अपने भाई को घर के अंदर ले आई और उसका बड़ा आदर सत्कार करने लगी। यह देखकर भाई सोचने लगा कि बहन में कितना बदलाव आ गया है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब बहन ने मुझे पानी तक के लिए नहीं पूछा, और आज जब मेरे पास धन दौलत है तो वह कितनी खातिरदारी कर रही है। लेकिन उसने यह सब अपने मन में रखा और कुछ नहीं कहा। फिर उसने अपनी बहन से कहा, बहन तेरी भाभी बहुत जिद कर रही है, कुछ दिन के लिए तुझे मायके बुला रही है। तब बहन बोली, हाँ भाई, मुझे भी मायके गए बहुत दिन हो गए, मैं भी चलने के लिए तैयार हूं। वह मायके जाने की तैयारी करने लगी। जब घमंडी बहन अपने भाई के घर आई तो उसने भाई के घर परिवार और उसकी शानो शौकत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तब उसकी भाभी ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और उसकी बहुत सेवा की, क्योंकि उसकी भाभी को यही लगता था कि वह अपनी ननद की वजह से ही उनके दिन फिर गए हैं और वे अमीर और पैसे वाले हो गए हैं। उनके दुख के दिन अब बीत गए हैं। वह इसका सारा श्रेय अपनी ननद को ही देती थी। वह मन में सोचती थी
कि मेरी ननद ने हमारी कितनी मदद की है। उसी ने हमें सोने के तरबूज और हीरे मोती भेजे। अगर मेरी ननद धन नहीं भेजती तो हम लोग ऐसे गरीबी में ही रहते। यह सोचकर वह अपनी ननद की हर मांग पूरी करती थी। जो भी उसकी ननद कहती वह उसे दिला देती। उसकी ननद कहती मुझे यह साड़ी खरीदनी है तो वह उसे दिला देती। उसकी ननद की हर फरमाइश पूरी करने की कोशिश करती और बहुत खुश होती कि चलो मैं अपनी ननद की फरमाइश तो पूरी कर रही हूँ। बाबा नंका जब वापस ससुराल जाने का समय आया तो भाई ने सोचा ठीक है, बहन को विदा तो करना है, लेकिन मैं बहन के लिए एक खास जोड़ी जूती बनवाना चाहता हूँ। वह एक मोची के पास गया और कहा भैया एक जोड़ी बोलने वाली जूती बना दो। मोची बोला ठीक है, लेकिन बोलने वाली जूती बनाने के लिए 2 दिन का समय लगेगा। भाई ने सहमति जताई और घर आकर बहन से कहा 2 दिन और रुक जाओ, फिर तुम चली जाना, तब तक जूती बनकर आ जाएगी। बहन ने कहा ठीक है भैया, मैं रुक जाऊंगी। 2 दिन बाद जब जूती बनकर आई तो उसे देखकर बहन बहुत खुश हुई। जूती पर मीनाकारी और कढ़ाई की गई थी और उस पर हीरे मोती जड़े थे। यह देखकर बहन बहुत प्रसन्न हुई। जब वह जूतियां पहनती तो जूती में से आवाज आती गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, अमीरी गरीबी का होता है। बहन ने भूखे प्यासे भाई को घर से लताड़ दिया। हर बार जब वह जूती पहनती तो यही आवाज सुनाई देती। ये बात भाई की पत्नी ने सुनी और अपने पति से पूछने लगी यह जूती क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पति ने कहा यह तो जूती है, जैसी मोची ने बना दी वैसी बन गई, लेकिन यह क्या कह रही है मुझे भी नहीं पता। फिर बहन के विदा होकर जाने का समय आ गया। जब वह विदा होकर चलने लगी तो उसने वही जूती पहन ली। जैसे ही वह चलती जूती फिर बोलने लगी गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, अमीर गरीब का रिश्ता नहीं होता। बहन के दिल में पश्चाताप होने लगा कि उसने अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार किया और फिर भी उसके भैया भाभी ने उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया। ससुराल पहुंचने पर भाभी ने पति से कहा सुनिए जी, जरूर कोई बात है जो मुझसे छुपा रहे हो। पति बोला मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। भाभी ने कहा नहीं, तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। फिर जिद करने लगी जूतियों का क्या रहस्य है, वह मुझे भी बता दीजिए। तब उसके पति ने बताया जब हमारे पास कुछ नहीं था, मेरे कपड़े भी फटे पुराने थे। जब मैं अपनी बहन के घर उसकी ननद की शादी में गया था तो बहन ने मेरा कोई आदर सत्कार नहीं किया। उसने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं 2 दिन तक भूखा प्यासा कमरे में बंद पड़ा रहा। आखिरकार उसकी ननद की बहू ने दरवाजा खोला। मैं वहां से भाग निकला और पूरे समय यही सोचता रहा कि गरीब अमीर का कोई रिश्ता नहीं होता, चाहे वह बहन भाई ही क्यों ना हो। जब मैं जंगल में पहुंचा तो बेहोशी में गिर पड़ा। वहां एक बूढ़ी माई और एक साधु बाबा आए। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और मेरी कहानी सुनी। मैंने उन्हें बताया कि मैं बहन के घर से शादी से आ रहा हूं और अब अपने बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तब बूढ़ी माई ने कहा कि मेरा बगीचा पास ही है, तुम वहां से तरबूज और ककड़ी भर ले जाओ। वही तरबूज लेकर मैं घर लौटा। उस बूढ़ी माई और साधु बाबा की कृपा से ही आज हमारी स्थिति गरीबों से अमीरों जैसी हो गई है। मेरी बहन ने हमारी कोई मदद नहीं की, न ही हमें कोई धन दिया। उसकी पत्नी कहने लगी मैं तो आज तक यही सोचती थी कि मेरी ननद की वजह से हम पैसे वाले हो गए। वह बूढ़ी माई और साधु बाबा जो आपको जंगल में मिले थे निश्चित ही भगवान शंकर और माता पार्वती थे, जिनकी मैं पूजा करती हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा हम पर हुई है, उन्हीं के कारण हम गरीब से अमीर हुए हैं। तब उसका पति कहने लगा तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी अपने मन में कोई मैल मत रखना, मेरी बहन से कोई गिला शिकवा मत रखना। वैसे भी हम अपनी बहन की वजह से ही तो पैसे वाले हुए हैं। अगर वह मुझे घर से ना निकालती, मेरा निरादर ना करती और मुझे भूखा न रखती तो मैं उसके ससुराल से नहीं भागता, और तब शायद हम पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा भी नहीं होती। किसी न किसी रूप में यह सब मेरी बहन से ही जुड़ा है, उसी की वजह से ही हम पैसे वाले हुए हैं। वे अपनी पत्नी को समझाने लगे मेरी बहन के प्रति तुम अपने मन से दुर्व्यवहार मत रखना, उसके साथ कभी कोई ऐसा बर्ताव मत करना जिससे उसे महसूस हो कि जैसा उसने मेरे साथ किया हमने भी वैसा ही उसके साथ किया है। उसकी पत्नी कहने लगी आप चिंता ना करें, ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम दूसरों की मदद कर सकें, लेकिन हम अपने गरीबी के दिन भूले नहीं है। अगर बहन ने ऐसा किया है तो वह उसकी अपनी सोच है।
हम हमेशा उसका आदर सत्कार करेंगे। जब भी वह अपने मायके आएंगी तब भी हम उन्हें वही उपहार देंगे जो वह चाहेंगी। उस दिन के बाद उन दोनों की भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति श्रद्धा और विश्वास बहुत बढ़ गया और वे उनकी भक्ति में लीन रहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि मनुष्य को भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करना चाहिए। भगवान स्वयं अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जमींदार प्रबल प्रताप की कोई संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति हेतु अनेकों प्रयास किए, साधु संतों की सेवा की, मंदिरों में दान दिया और दीन दुखियों की मदद भी की। कई वर्षों के बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जमींदार ने अपने पुत्र का नाम राजकुमार रखा, क्योंकि जमींदार और उसकी पत्नी के लिए यह बच्चा किसी राजकुमार से कम नहीं था। सच में वह उस बच्चे का लालन पालन एक राजकुमार की भांति ही करते थे। वे अपने बेटे को दुनिया की सभी सुख सुविधाएं प्रदान करते और उसकी हर इच्छा पूरी करते। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गया। अच्छी बात यह थी कि माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार उसमें भरे हुए थे। वह भी दीन दुखियों की सहायता करता और साधु संतों का सम्मान करता। जब राजकुमार योग्य हो गया तो उसकी मां ने उसके विवाह की बात चलाई। इस पर राजकुमार ने कहा, मां, मैं विवाह तो करूंगा, परंतु उससे पहले मैं इस संसार को देखना चाहता हूं। परमात्मा ने इस संसार में जो विभिन्न प्रकार के मनुष्य, पशु, पक्षी, नदियां, पहाड़ बनाए हैं, उन्हें मैं देखना और अनुभव करना चाहता हूं। क्या आप मुझे इसकी अनुमति देंगी? माता पिता ने कभी अपने बेटे की किसी भी बात के लिए मना नहीं किया था और उन्होंने उसे इस बात की अनुमति दे दी। उन्हें अपने पुत्र राजकुमार पर पूर्ण भरोसा था, इसलिए माता पिता ने उसके संसार भ्रमण पर कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने उसे कुछ धन और एक नौकर को सहायक बनाकर उसके साथ भेज दिया। राजकुमार और उसका विश्वसनीय सेवक दोनों अपने राज्य से आगे चल दिए। वे दोनों चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। काफी देर तक चलने पर भी उस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, परंतु उन्हें रात बिताने के लिए कोई भी घर दिखाई नहीं दिया। थोड़ी दूर चलने पर पानी भरकर ले जाती हुई एक सुंदर सी लड़की उन्हें दिखाई दी। उसे देखकर राजकुमार को कुछ राहत मिली। अपने घोड़े को उस लड़की के सामने रोककर राजकुमार ने पूछा, क्या मैं और मेरा सेवक एक रात के लिए आपके घर रुक सकते हैं? लड़की ने बड़ी ही मायूसी से जवाब दिया, हाँ, आप लोग यहाँ पर रात गुजार सकते हैं, पर मैं आपको सलाह नहीं दूंगी कि आप इस घर के अंदर जाएं। राजकुमार ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे इस घर में जाने से रोक रही है? लड़की ने गहरी सांस ली और बोली, मेरी सौतेली माँ रात के समय कुछ जादुई काम करती है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी अजनबी रात्रि के समय उसके घर आए। राजकुमार को लगा कि वह सचमुच एक जादूगरनी के घर पहुंच गया है, लेकिन रात के अंधेरे में उस घने जंगल में कहीं और ठहरना भी खतरनाक हो सकता था। उसने सोचा, अगर मैं जंगल में रहूंगा तो भी मरने का डर है और इस लड़की के घर में रहूंगा तो भी मौत का भय है। क्यों ना मैं इसी के घर में रात बिता लूं। जब राजकुमार ने उस लड़की के घर में ही रात बिताने की विनती की तो लड़की ने चेतावनी दी, मेरी माँ का दिया हुआ कुछ भी ना खाएं और ना पिए। रात में केवल सोकर तड़के ही यहाँ से निकल जाएं। राजकुमार लड़की की बात मान गया। जैसे ही राजकुमार और उसका सेवक उस छोटे से अंधेरे घर में घुसे, उन्होंने देखा कि एक कोने में आग जल रही थी और उसके सामने एक औरत बैठी हुई थी। राजकुमार और उसके सेवक ने औरत को नमस्कार किया। उसने उन्हें एक कोने में पड़े बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। राजकुमार चुपचाप बिस्तर पर और उसके पास वाली जमीन पर उसका सेवक बैठ गया। जब औरत ने उन्हें कुछ खाने के लिए दिया तो दोनों ने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें भूख नहीं है। उन्होंने कहा कि वे बहुत थके हुए हैं और जल्दी ही सोना चाहते हैं। दोनों शांति से सो गए। सुबह जल्दी उठकर राजकुमार चलने की तैयारी करने लगा। जैसे ही राजकुमार जाने के लिए तैयार हुआ, जादूगरनी बाहर आई और बोली, मैं तुम्हारे जाने से पहले कुछ पीने के लिए लाती हूँ, तुम दोनों मेरी प्रतीक्षा करो। जादूगरनी अंदर गई और राजकुमार अपने घोड़े को लेकर वहां से दूर जाने लगा, लेकिन उसका सेवक अपने घोड़े की काठी ठीक करने में लगा हुआ था।
जब औरत हाथ में 2 गिलास लेकर सेवक के पास पहुंची तो उसने कहा, लो, इसका शरबत पी लो और दूसरा गिलास अपने मालिक के लिए ले जाओ। जैसे ही सेवक ने दोनों गिलास पकड़ने की कोशिश की, वैसे ही घोड़ा हिनहिनाने लगा। दोनों गिलास छूटकर घोड़े पर गिर गए और देखते ही देखते घोड़ा मर गया। सेवक यह सब देखकर बहुत डर गया और अपने मालिक के पास दौड़ गया। राजकुमार थोड़ी दूरी पर उसका इंतजार कर रहा था। सेवक ने शरबत वाली बात राजकुमार को बताई तो राजकुमार ने परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया अदा किया और कहा, शुक्र है, भगवान ने आज हमारी जान बचा ली। परंतु राजकुमार का सेवक अपने घोड़े की काठी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि ऐसी काठी कहीं और नहीं मिल सकती थी। सेवक जब अपनी काठी लेने के लिए वापस गया तो उस घर का दरवाजा बंद था, लेकिन मृत घोड़े को गिद्ध खा रहे थे। सेवक ने अपनी तलवार से उस गिद्ध को मार दिया और काठी तथा मरा हुआ गिद्ध लेकर राजकुमार के पास पहुंचा। अब दोनों एक ही घोड़े पर सवार होकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। चलते चलते रात हो गई और उन्हें एक घर में कुछ रोशनी दिखाई दी। जब वे उस घर के सामने पहुंचे तो पता चला कि जंगल के आखिरी छोर पर यह एक सराय थी। सेवक ने वह गिद्ध सराय के मालिक को पकाने के लिए दे दिया। उस समय सराय के बाहर 12 डाकुओं का दल खाना खाने के लिए आया हुआ था। सराय के मालिक ने उसी गिद्ध का सूप तैयार किया और डाकुओं के सामने परोस दिया। जैसे ही डाकुओं ने वह सूप पिया, वे सभी वहीं पर लुढ़क गए। सराय के मालिक की बेटी, जो जीवित बची थी, उसने डाकुओं द्वारा लूटा हुआ धन उन दोनों को साथ ले जाने के लिए कहा, परंतु राजकुमार ने कहा, यह सारा खजाना तुम अपने पास ही रखो, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। सुबह होने से पहले वे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही निकले। कई दिनों तक चलने के बाद राजकुमार और उसका सेवक एक ऐसे देश में पहुंचे जहां की राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। राजकुमारी, जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझती थी, ने अपने स्वयंवर की एक अनोखी शर्त रखी थी। शर्त यह थी कि जो भी आदमी चाहे वह राजकुमारी से कोई भी पहेली पूछ सकता है। यदि राजकुमारी उसका उत्तर नहीं दे पाई तो पूछने वाले से उसकी शादी कर दी जाएगी, परंतु यदि राजकुमारी ने पहेली का उत्तर दे दिया तो पूछने वाले को शाप देकर राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। असल में राजकुमारी चाहती थी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करे जो उससे भी अधिक बुद्धिमान हो। जमींदार के बेटे राजकुमार ने भी लोगों से उस राजकुमारी की सुंदरता के बारे में सुना और उसने भी एक पहेली पूछने का निश्चय किया। राजमहल में जाकर उसने अपनी इच्छा व्यक्त की। राजकुमारी उसकी पहेली का उत्तर देने के लिए तुरंत तैयार हो गई। राजकुमार की पहेली थी कि वह कौन सी चीज है जिसने एक को भी नहीं मारा, फिर भी 12 को मार दिया। राजकुमारी ऐसी पहेली सुनकर अत्यंत चिंतित हो गई। उसने अपनी सभी पुस्तकों को खंगाला, पर उसे इस पहेली का उत्तर नहीं मिला। राजकुमार ने इस पहेली का उत्तर ढूंढने के लिए 3 दिन का समय दे दिया। अगली रात राजकुमारी ने अपनी एक विश्वास पात्र सेविका को चुपचाप राजकुमार के कमरे में भेज दिया ताकि वह सोते सोते नींद में पहेली का उत्तर दे दे। सेविका उसके कमरे में गई, परंतु रात को उसे कोई भी उत्तर नहीं मिला। जैसे ही सेविका बिना कुछ सुने कमरे से बाहर निकल रही थी, राजकुमार के सेवक ने उसे देख लिया। अंधेरे में सेवक उसे पकड़ नहीं सका और सेविका चुपचाप रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर राजकुमारी के पास भाग गई। 2 दिन बीतने के बाद भी राजकुमारी को इस पहेली का उत्तर नहीं मिला, तो उसने स्वयं ही राजकुमार के कमरे में जाकर रात में उत्तर सुनने की योजना बनाई। राजकुमार के सेवक ने उसे पहले ही सूचित कर दिया था कि कैसे रात के समय कोई दासी उनके कमरे में आई थी। अब राजकुमार को भी अनुमान था कि संभवतः आज रात भी कोई कमरे में आ सकता है। वह सोने का बहाना करके कमरे में लेट गया। आधी रात के समय नीले रंग का दुपट्टा ओढ़े राजकुमारी चुपके से उसके कमरे में घुसी और पूछने लगी, वह कौन सी चीज है जिसने एक को भी नहीं मारा? राजकुमार ने जवाब दिया, एक गिद्ध जिसने जहर से मरे घोड़े को खाया और उसी जहर से खुद मर गया। राजकुमारी ने फिर पूछा, तो उसने 12 को कैसे मारा? राजकुमार बोला, क्योंकि 12 डाकुओं ने उस जहरीले गिद्ध का सूप खाया था और खाते ही मर गए। जैसे ही राजकुमारी को अपनी पहेली का जवाब मिला, वह जल्दी से कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी राजकुमार ने उसका नीला दुपट्टा खींच लिया। राजकुमारी दुपट्टा छोड़कर भाग गई
अगले ही दिन राजकुमारी ने भरी राज्यसभा में जमींदार के बेटे राजकुमार को पहेली का उत्तर सुनाने के लिए बुलाया। जैसे ही राजकुमारी ने पहेली का सही उत्तर बताया, राजकुमार ने राजसभा के समक्ष नीला दुपट्टा रख दिया और बताया कि कल रात राजकुमारी स्वयं इस पहेली का हल ढूंढने के लिए उसके कमरे में आई थी। उसने जानबूझकर यह उत्तर बतलाया था और यह नीला दुपट्टा इस बात का प्रमाण है कि राजकुमारी मेरे कमरे में आई थी, इसलिए मेरी बात पूर्णतः सत्य सिद्ध होती है। जमींदार के बेटे राजकुमार की बुद्धिमत्ता देखकर राजकुमारी उसकी ओर आकृष्ट हो गई। उसने समझ लिया कि यह युवक उससे भी अधिक चतुर है, अतः राजकुमारी ने जमींदार के बेटे के साथ विवाह करने का निश्चय किया। विवाह के बाद राजकुमारी के पिता ने अपने दामाद और बेटी को अनेक उपहार और धनराशि भेंट की। इसके उपरांत जमींदार का बेटा राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर अपने घर वापस लौट गया। राजकुमार के पिता, जमींदार और उसकी पत्नी दोनों बहुत प्रसन्न थे कि उनका बेटा एक अत्यंत सुंदर और सुशील कन्या को बहू बनाकर लाया है। इसके बाद राजकुमार और उसकी पत्नी अपने माता पिता के साथ अत्यंत सुखी जीवन बिताने लगे। पृथ्वीपुर राज्य पर राजा मंगलसेन का राज था। मंगलसेन को अपने बगीचों में घूमने का बड़ा शौक था। जब भी समय मिलता वह अपने बाग बगीचों की सैर करने निकल जाते। प्रकृति के बीच समय बिताना उन्हें बहुत पसंद था। एक दिन जब वह अपने शानदार बगीचे की सैर कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बारहसिंघा उनके बगीचे में घुस आया है और फूल पौधों को तहस नहस कर रहा है। राजा को अपने बगीचे के पौधों और फूलों से बहुत लगाव था। यह दृश्य देखकर राजा आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह बारहसिंघा को पकड़ें और खुद भी उसके पीछे दौड़ पड़े। बारहसिंघा बगीचे से बाहर निकल आया और राजा ने भी उसका पीछा करते हुए अपना घोड़ा दौड़ा दिया। मंगलसेन बारहसिंघा का पीछा करते करते अपने राज्य की अंतिम सीमा तक पहुंच गए, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाए। उछलता कूदता बारहसिंघा उनकी आंखों से ओझल हो गया। अब राजा मंगलसेन पूरी तरह से थक चुके थे और आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं बची थी। गर्म मौसम और प्यास ने उन्हें और भी कमजोर कर दिया। उन्होंने नहाने का निर्णय लिया। जब वह नहा रहे थे तभी एक चोर उनका घोड़ा और कपड़े चुरा ले गया, अपने पुराने कपड़े वहीं छोड़कर। राजा की स्थिति बेहद दयनीय हो गई थी। अब वह महल कैसे लौटे, क्योंकि बिना घोड़े और कपड़ों के लोग उनकी खिल्ली उड़ाते। उन्होंने चोर के पुराने कपड़े पहन लिए और अपने पड़ोसी राज्य की ओर प्रस्थान किया। बहुत दूर तक चोर के कपड़ों में घूमते हुए उनकी नजर झाड़ियों में चमकती हुई एक वस्तु पर पड़ी। उन्होंने वह वस्तु उठा ली। ये एक कीमती मोतियों का हार था। राजा ने ईश्वर का धन्यवाद किया कि अब वह नए कपड़े और घोड़ा खरीद सकते हैं। उन्होंने हार को बाजार में बेचने का निश्चय किया। चलते चलते वे पड़ोसी राज्य के बाजार में पहुंचे। वहां उन्होंने एक सुनार के पास जाकर पूछा, सेठ जी, क्या आप मुझसे यह मोतियों का हार खरीदेंगे? मैं नदी पार कर रहा था और वहां यह हार मिला। सुनार ने हार को देखते ही चिल्लाते हुए कहा, अरे चोर, यह हार तुमने कहां से चुराया? मैंने ऐसे ही 2 हार राजा साहब के लिए बनवाए थे, उनमें से एक गायब हो गया था। जरूर तुमने ही यह चुराया होगा। चलो राजा के दरबार में चलते हैं, राजा मंगलसेन ने समझाया। सेठ जी, ऐसी बातें मत कहिए। मैं चोर नहीं हूं, मुझे यह हार पड़ा हुआ मिला था। परंतु सुनार ने उसकी एक न सुनी और कोतवाल को बुला भेजा। मंगलसेन ने कोतवाल के सामने भी अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, मगर उसे पकड़कर महाराज के सामने पेश कर दिया गया। महाराज के दरबार में सुनार ने शिकायत दर्ज कराई और मंगलसेन को चोर बताया। राजा ने बिना सुनवाई के कहा, क्योंकि यह सुनार हमारे राज्य का सम्मानित व्यापारी है, इसकी बात सत्य मानी जाएगी। यह आदमी हमें घुसपैठिया लगता है। इसे चोरी के अपराध में कारागार में डाल दिया जाए और 3 दिन बाद इसके हाथ काट दिए जाएंगे। यही हमारे राज्य का कानून है। फैसला सुनकर मंगलसेन आतंकित हो गया और दया की याचना करने लगा, किंतु किसी ने उसकी एक न सुनी और उसे कारागार में डाल दिया गया। इस राज्य का राजा जितना निर्दयी और अन्यायी था, उसकी रानी उतनी ही करुणामयी थी। जब रानी को यह समस्त घटना ज्ञात हुई तो उसने राजा से कहा, महाराज,
आप इतना क्रूर निर्णय कैसे ले सकते हैं, जबकि इस प्रकरण में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही आपने उस अपराधी को अपना पक्ष रखने दिया। ये सुनार तो बदमाश होते ही है। आप भली भांति जानते हैं कि ये पैसे के लिए कितना झूठ बोलते हैं और छल करते हैं। सच कहूं तो मुझे उस व्यक्ति की बात पर पूरा विश्वास है। राजा ने उसे डांटते हुए कहा, जबान संभाल कर बात करो। तुम्हें राजकाज के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। रानी बोली, मैं चुप नहीं रहूंगी। कुछ दिनों से मैं दरबार में आपका दुर्व्यवहार देख रही हूं। आपके सलाहकार और मंत्री आपसे नाखुश है और आपकी प्रजा आपसे विद्रोह करने को तैयार है। अगर आप इसी मार्ग पर चलते रहे तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। रानी की बातें सुनकर महाराज का क्रोध और भी भड़क गया, मानो आग में घी डाल दिया गया हो। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें उस व्यक्ति से इतनी सहानुभूति है तो मैं तुम्हें उसी के पास भेज देता हूं। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को भी उस चोर के साथ कारागार में डाल दिया जाए। सैनिक यह सुनकर हतप्रभ रह गए। वे चाहते तो नहीं थे, परंतु राजा के आदेश का पालन करना उनकी विवशता थी। सैनिकों ने रानी को मंगल सेन के साथ उसी कारागार में डाल दिया। मंगल सेन ने जब रानी को अपने कारागार में देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। रानी ने उसे पूरी बात बताई। अब मंगल सेन और रानी दोनों को ही एक दूसरे से सहानुभूति हो गई थी और उन्होंने रात जाग कर बिताई। कारागार के कुछ सैनिक रानी के वफादार थे, किंतु वे महाराज से असंतुष्ट थे। अगली रात रानी अपने वफादार सैनिकों की सहायता से मंगल सेन को साथ लेकर कारागार से फरार हो गई। दोनों भागकर राज्य से दूर एक वन में जा पहुंचे और झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगे। मंगल सेन को कारागार में अनेक यातनाएं दी गई थी, जिसके कारण वह अस्वस्थ रहने लगा था। रानी ने उसकी बड़ी सेवा की जब तक कि मंगल सेन स्वस्थ नहीं हो गया। शीघ्र ही रानी मंगल सेन को पसंद करने लगी। मंगल सेन ने भी रानी के प्रेम का प्रतिदान प्रेम से ही दिया और दोनों ने विवाह कर लिया। मंगल सेन जंगल से लकड़ियां काट कर बेचने लगा, जिससे वे अपना जीवन निर्वाह करने लगे थे। कुछ महीनों बाद मंगल सेन की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। एक दिन की बात है, जब मंगल सेन की पत्नी जंगल में कुछ फल तोड़ने गई हुई थी। उसका पति और बच्चा सोए हुए थे। अपने बच्चे को वह मंगल सेन की निगरानी में छोड़ गई थी। घुटनों के बल चलते चलते बच्चा नजदीक के कुएं के पास जा पहुंचा और कुएं में गिर गया। जब मंगल सेन की आंख खुली तो बच्चे को वहां ना पाकर वह बहुत ही दुखी हुआ। वह बिल्कुल पागल सा हो गया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। कहने लगा, लगता है कि मेरे बच्चे को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। अब मैं क्या करूं? इसकी मां को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? शाम के समय जब उसकी पत्नी जंगल से लौटी तो यह जानकर वह भी दुखी हुई कि उसका बच्चा वहां पर नहीं था। पर वह एक बहुत ही बहादुर और समझदार स्त्री थी, इसीलिए उसने खुद भी धीरज रखा और अपने पति को भी समझाया, हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ था। आप दुख मत कीजिए। रात के समय मंगल सेन सो नहीं सका। वह अपने बच्चे के बारे में ही सोचता रहा और उसी को याद करता रहा। ये उसके लिए अच्छा ही हुआ कि वह सो ना पाया, क्योंकि रात के तीसरे पहर दो पक्षी उनके दरवाजे पर लगे हुए एक पेड़ पर आकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। एक पक्षी ने कहा, दोस्त, देखो दुनिया में कितनी मुश्किलें हैं। जरा देखो इस आदमी के साथ क्या हुआ। इसको अपना देश छोड़ना पड़ा और बेचारा दूसरे देश में भिखारी की तरह रह रहा है, जहां उसको बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से सजा दी गई। और अब यह अपने सुंदर से बेटे के दुख में परेशान भी है। इसका बेटा कल दोपहर से ही इस कुएं में गिर गया था। दूसरा पक्षी बोला, इन बेचारे लोगों को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी। क्या इनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता? हाँ, किया जा सकता है। अगर मंगल सेन इस कुएं में कूद जाए तो वह आसानी से अपने बच्चे को बचा सकता है, क्योंकि वह बच्चा अभी भी कुएं में जिंदा है। राजा मंगल सेन ने उन दोनों पक्षियों की बातें सुनी तो उसे सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। जैसे ही सुबह हुई, उसने अपनी पत्नी को जगाया और उससे रात वाली बात बताई और उसकी सलाह मांगी। रानी बोली, आप पक्षियों की बातें मानकर कुएं में कूद जाइए। राजा उसी समय कुएं में कूद गया और उसने अपने बच्चे की जान बचा ली। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब मंगल सेन और रानी सो रहे थे तो अचानक कुछ आहट सुनकर वे चौंक गए। बाहर देखा तो कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था। वे भय से कांपने लगे
कि शत्रु राजा ने उन्हें फिर से पकड़ने के लिए सैनिक भेजे हैं। परंतु तभी मंगल सेन का एक पुराना मंत्री उनके सामने आया और अपने राजा को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, आखिर हमने आपको ढूंढ ही लिया। उसे देखकर मंगल सेन बहुत खुश हुआ। तब मंत्री ने बताया कि उसने अपने गुप्तचरों की सहायता से मंगल सेन को ढूंढने में सफलता प्राप्त की है और यह भी बताया कि उनके राज्य की जनता बेसब्री से उनका इंतजार कर रही है। अब राजा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने राज्य वापस चला गया। मंगल सेन फिर से अपनी राजगद्दी पर बैठ गया और पहले की तरह ही शासन करने लगा। गद्दी पर बैठते ही मंगल सेन ने सबसे पहला यह काम किया कि अपनी सेना को लेकर उसने उस राजा पर आक्रमण कर दिया जिसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। इस युद्ध में मंगल सेन जीत गया और वह दूसरा राजा हार गया। शत्रु राजा मंगल सेन से दया की भीख मांगने लगा। शत्रु राजा ने बताया कि दुष्ट सुनार की वजह से उसने मंगल सेन के साथ ऐसा व्यवहार किया था, अब वह उसे सजा देगा। शत्रु राजा को गिड़गिड़ाते हुए देखकर मंगल सेन को उस पर दया आ गई और उसने उसे माफ कर दिया और छोड़ दिया। उसके बाद पूरे राज्य में शांति और खुशहाली फैल गई। मंगल सेन अब अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगा। सारी प्रजा अपने राजा के साथ साथ नई रानी और उसके बच्चे को पाकर बहुत प्रसन्न थी। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।